हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का शुरुआत करेंगे हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ, रोज़ की तरह आज भी। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे का दिन था और कल भी जो है मार्केट में 117 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला है। तो उसका रीज़न तो मैंने कल का वीडियो में बता ही दिए थे कि इंडियन मार्केट गिरने वाले हैं और लगभग-लगभग जो मैंने एनालिसिस किया था, लगभग-लगभग उसी के आधार पे जो है मार्केट हमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक के साथ। तो शुरुआत करेंगे अभी ये भी एक रीज़न ही है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए गोल्ड का प्राइस किस तरह से जंप कर रहा है, इसका रीज़न तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुके थे, लेकिन फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जो है ख़ास करके यूएस का जो मार्केट है, काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे यूएस का मार्केट में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। सारा कुछ इसी वीडियो में बताएँगे, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। देखिए यूएस का जो है मैक्सिमम लोग अभी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के ज़्यादातर लोग गोल्ड के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का अलग-अलग टैरिफ से रिलेटेड जो कमेंट्री देखने को मिल रहा है, उससे वहाँ की जनता और ख़ास करके रिटेलर इन्वेस्टर इन्वेस्टर उन लोग काफ़ी उनसे नाराज़ है और ज़्यादातर पैसा जो है स्टॉक मार्केट से निकाल के वो लोग गोल्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से जो है गोल्ड में हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है और ये भी एक रीज़न है जिस वजह से यूएस मार्केट गिर रहा है और उसका जो डायरेक्टली चाहो इनडायरेक्टली कहो, उसका इम्पैक्ट हमारा इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था रीज़न। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए दोस्तों, कुछ मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बन जाता है, जो किसी 1 लाख रुपया निवेश किया और 4 करोड़ के आसपास बन जाता है। तो ये चीज़ देखिए पेनी स्टॉक होता है, कभी-कभार चल जाता है, जिसका लॉक अच्छा था, उनके लिए वो अच्छी बात है। लॉटरी लग गया, तुक्का लग गया, इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे छोटे स्टॉक में जाने से पहले काफ़ी विचार-विमर्श करने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का सारा कुछ डिटेल्स एनालिसिस होने के बाद ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा पेनी स्टॉक मिला, छोटे कम दाम में मिला, उसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे और आगे चल के बहुत बड़ा हम अमाउंट अर्निंग करेंगे, बट ऐसा होता नहीं दोस्तों। हम लोग मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप 10 में से जो है ना 8 से 9 बार आप फेल हो जाइएगा, मात्र 1% जो है आप पास हो सकते हैं। तो ये अपना-अपना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो स्टॉक है, कुछ दिनों से जो है 15 से 16% इसको रिटर्न कंपनी ने रिटर्न बना के दे चुका है। ये रीज़न क्यों है? ये जो है मॉर्गन स्टैनली का जो है अलग-अलग चीज़ों अलग-अलग स्टॉक को जो है ओवर रेटिंग ऑफ साइड डायरेक्शन बता रहा है कि 51% तक जा सकता है। उसी की वजह से जो है इन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है और ख़ास करके यही एनर्जी सेक्टर का स्टॉक में ही जो है मॉर्गन स्टैनली अलग-अलग रेटिंग हमें देते हुए दिखाई दे रहा है। एक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझेंगे तो अ, इनका जो टारगेट उसके द्वारा दिया गया था, शायद 545 के आसपास इनका टारगेट था और 16.4 के आसपास जो है अपसाइड इन्होंने दिखाया था। नेक्स्ट देखिए, ये वो भी इसी उसी सेक्टर से ये रिलेटेड रहता है। केईआई इंडस्ट्रियल हेवी एनर्जी सेक्टर से ही ये भी कंपनी काम करती है। उसमें भी अच्छा खासा रेटिंग को अपडेट करते हुए दिखाई दिया। इनका जो टारगेट दिया था वो 4391 के आसपास टारगेट था। तो इस वजह से जो है इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर समझेंगे कुछ बाज़ार का हलचल, आज तो स्टॉक से ज़्यादा रहेगा नहीं। बाज़ार देखिए किस तरह से गिरा हुआ था। इंडियन निफ्टी ऑटो की बात करेंगे तो लगभग-लगभग 570 पॉइंट के आसपास गिरावट। निफ्टी बैंक निफ्टी 353 पॉइंट, बैंक आप आईटी जो है 321 पॉइंट। तो इस तरह से देखेंगे तो सारा इंडेक्स में जो है हमें गिरावट देखने को मिला था। ये लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसके बाद सारा कुछ अगर एक दिन का चार्ट हम लोग देखेंगे, तो उसमें देखिए एक चीज़ नोट करके देखिए कि ऑटो ऑटो में 15 से कंपनियाँ हैं, उसमें से मात्र 1 में जो है हमें ग्रीन देखने को मिला था। निफ्टी में 12 में से सिर्फ 2 में हमको ग्रीन देखने को मिला है। आईटी में 7 में 7 3 10 में 3 और मेटल में जो है मेटल थोड़ा-सा अच्छा कर पाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरह से देखेंगे सारा चीज़ों में मिड कैप, रियलिटी और स्मॉल कैप जैसे स्टॉक में ज़्यादातर तो हमको रेड ही नज़र आ रहा है और बहुत कम मात्रा में जो है हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए इन जो 6 महीने का जो गिरावट हुआ है, उसमें लगभग-लगभग सारा सेक्टरों में दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें जो है हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। देखिए निफ्टी ऑटो जैसे मात्र 2 में थोड़ा-मोड़ा मामूली सा प्रॉफ़िट होगा तो देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक में देखिए एक भी स्टॉक नहीं है जो इन लास्ट 6 महीना में हमको प्रॉफ़िट बना के दिया है। आईटी में भी एक भी स्टॉक नहीं है, सब में 0-0 लगा हुआ है। इन 0-0 का मतलब है इन लास्ट 6 महीना में जो है इन सेक्टर का जितना भी कंपनी है, ये पूरे सेक्टर को मैंने कवर किया है। इस सेक्टर का जितना भी कंपनी है, किसी ने रिटर्न बना के दिया ही नहीं है। इसलिए अभी तो हम समझ पा रहे हैं कि सबका पोर्टफोलियो जो है, वो नेगेटिव में देखने को मिलेगा, बट उससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप लोग अगर अच्छा स्टॉक में बने हुए हैं, करेक्शन हुआ है, लेकिन तेज़ी भी उसी आधार से होगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस फेज़ से हम लोग गुज़र चुके हैं, इसलिए मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये कहता है। उसके बाद देखिए ये निफ्टी का जो माइक्रो कैप है, उसमें तो इतना ज़्यादा कंपनियाँ हैं और उसमें जो 550 से भी अधिक कंपनी है, लेकिन एक भी कंपनी में जो प्रॉफ़िट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद मिड कैप 150 में भी जो है 204 नेगेटिव, ओनली 5 जो है पॉज़िटिव हमें देखने को मिल रहा है। रियलिटी सेक्टर कुछ अच्छा कर पाया है, ये इनका जो है 10 जो है पॉज़िटिव में और 3 जो है नेगेटिव में देखने को मिल रहा है।
बाकी स्मॉल कैप का तो बातें मत करो, उसमें 451 का कंपनियाँ स्मॉल में 4 के चार 400 साढ़े 400 कंपनियाँ जो है, उसमें किसी में भी जो है इन लास्ट 6 महीने में लास्ट ये 6 मंथ का हमने डाटा बता दिए हैं। 6 मंथ में लास्ट 6 मंथ में एक भी रिटर्न इन लोग जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो सोचिए, तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो होगा सभी का लगभग-लगभग गिरावट ही हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे, तो एक दिन एफआई का बाई हुआ था और उसके बाद तो वही खेल शुरू, जिस तरह से अ, सेलिंग का दौर जारी है। देखिए फिर 21 फरवरी का जो डेट था वो 3,450 के आसपास अगर कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। 3,450 करोड़ के आसपास सेल किया, फिर 20 तारीख को 3,311 के आसपास, फिर 19 तारीख को 1,881 के आसपास सेल किया। तो उसके बाद एक दिन सिर्फ बाई हुआ था और वो दिन था 18 तारीख का दिन, जिसने एफआई ने थोड़ा अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बाकी दिन तो लगातार इधर भी हमको सेल होते हुए दिखा और इधर भी सेल होते हुए ही दिखाई दिया। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, इनको डीआई, उन्होंने अच्छी खासा जो है हमें बाई करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी जितना इंडियन मार्केट गिर रहा है, इसका फ़ायदा तो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल काफ़ी, एक तो बड़ा-बड़ा इन्वेस्टर जो होता है, प्रोमोटर होता है, म्यूचुअल फंड होता है और इस तरह के लोग जो है काफ़ी अच्छा मात्रा में बाई कर रहा है। तो जब तेज़ी आएगा, ये लोग को अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि अभी गिरावट के माहौल में ये लोग बाइंग कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, तो ये देखिए लास्ट 6 महीने का मैंने डाटा उठा के लेके आया है। बजाज फाइनेंस, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस एकमात्र ऐसा कंपनी है जिन्होंने 24% का रिटर्न दे चुका है इन 6 मंथ में। ठीक है? ये डाटा जो है 6 मंथ का ही हमने दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस 24 पॉइंट का रिटर्न, ठीक है? विप्रो थोड़ा-सा अच्छा कर पाया है। बजाज फिनसर्व जो है, उनमें भी है 15.94, रफली पकड़ेंगे तो 16 पॉइंट का रिटर्न दे चुका है। भारती एयरटेल 12%, कोटक महिंद्रा बैंक 7%, जेएसडब्ल्यू स्टील 6%, आईसीआई बैंक जो है 4.9%, एचडीएफसी बैंक जो है 4.0%। यही जो बैंक का 2 अच्छा किया था, तो यही एचडीएफसी बैंक था और दूसरा था जो है आईसीआईसी बैंक था। यही जो 2 बैंक था जो ग्रीन में दिखा रहा था, तो इनका ही था रिज़ल्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर समझेंगे, उसके बाद टेक महिंद्रा देखेंगे तो 6 महीना में जो है 2.8 के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला था और एचसीएल टेक्नोलॉजी के 1.4 और आईसीआर में जो है 1% की तेज़ी, मारुति में भी जो है 8.4% की तेज़ी, ये लास्ट 6 मंथ का देखने को मिल रहा है। अब बाकी इन स्टॉक को अगर छोड़ दिया, इन 12 स्टॉकों को अगर छोड़ देंगे ना, तो सब में गिरावट ही हमें देखने को मिला है। ये निफ्टी 50 का डाटा है दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डाटा है। तो उस इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी ये सब लार्ज कैप कंपनियाँ हैं और होने के बाद भी जो इस तरह का गिरावट हमें देखने को, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को 4%, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस और बाकी अगर हम लोग देखेंगे सिप्ला, एल&टी और टाइटन कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंडिया, बजाज ऑटो, एचडीएफसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, ठीक है? और टाटा कंज्यूमर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, आईटीसी, टीसीएस, एसबीआई, ब्रिटानिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी सेक्टर में है तो अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग ये गिरावट 14 से लेके 16% जो है गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो इतना गिरावट होगा पूरा इंडेक्स लेवल का, ये सारा निफ्टी 50 का डाटा था। तो साफ ज़ाहिर है कि पोर्टफोलियो तो अच्छा ही खासा गिरा होगा। स्मॉल कैप देखिए, उसमें भी गिरावट था। लार्ज कैप का देख रहे हैं, इसमें भी गिरावट है। तो उससे यही रिजल्ट निकल के आता है कि पोर्टफोलियो तो अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिलेगा। ये सारा डाटा देखिए दोस्तों, पूरा गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये बजाज फाइनेंस का एक डाटा है देखिए। अगर अच्छे कंपनी में ना बेहिचक आप लोग अगर निवेश करेंगे ना, उनका बिज़नेस को समझ के, इन कंपनी का मार्केट कैप देख रहे हैं, 5.20 लाख करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा हाथी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंपनी है, इनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हाई है। तो ये कंपनी देखिए 5 साल से जो है मात्र जो है 71-72% का ही रिटर्न बना कर, फिर भी तो दोस्तों 5 साल में 72% रिटर्न काफ़ी होता है। ठीक है? बैंक से, एफडी से, बैंक से तो ज़्यादा ही मिला है और कभी-कभार ये अच्छा रिटर्न भी दे देता है। जैसे अभी लास्ट 6 मंथ का डाटा देखेंगे, तो 6 मंथ में ही जो है ना 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न हम लोग को बना के दे चुका है ये स्टॉक। तो ये अच्छा कंपनियाँ हैं, हालाँकि इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 8,387 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में छोटा इन्वेस्टर में ऐसे स्टॉक को थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, लेकिन रिटर्न जो मिलता है दोस्तों हमको अमाउंट में मिलता है, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक बजाज फिनसर्व कंपनियाँ हैं, उसी ग्रुप से बिलॉन्ग्स करता है। उसमें लास्ट 6 मंथ में उनका भी रिटर्न देखिए, इतना गिरावट के माहौल में भी जो है 15% से भी ज़्यादा का हमको रिटर्न बना के दे चुके हैं। तो ये सब स्टॉक अच्छे हैं, काफ़ी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं। इनका भी मार्केट कैप देख रहा है, 3 लाख करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप देखने को मिलता है। ये लार्ज कैप कंपनियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखेंगे, तो कल के लिए ये तो हमारा इंडियन मार्केट का डाटा था। इंडियन मार्केट तो गिरा ही था और हम दिखाना चाह रहे थे, ये जो है डाटा है डॉ जोन्स यूएस मार्केट का। यूएस मार्केट जिस तरह से गिरा है लास्ट फ्राइडे को, तो ऐसे में क्या लग रहा है दोस्तों, हमारा जो इंडियन मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है? तो ये साथ में देखेंगे यूरोप मार्केट में मिला-जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। तो यही कल का जो है हमें क्लोजिंग जो देखने को मिला था 22,000 क्या है 22,795। तो एक चीज़ दोस्तों, 22,000 और 800 का जो लेवल था ना,
ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल का सेंटीमेंट हमको देखने को मिला है और ख़ास करके यूएस का बाज़ार और एफआई का सेलिंग और ट्रम्प का टैरिफ, टीटी का जो खेल चल रहा है, तो ऐसे में हमको लग रहा है कि ये जो 800 का जो लेवल था, सपोर्ट था, 22,800 का एक सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा था। तो ये सपोर्ट भी जो है ना कल हमको लग रहा है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 95 23,000 22,000 सा 795 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट नेगेटिव में ओपन होगा तो अब 22,800 का जो सपोर्ट था, वो भी अब हमको रहते हुए दिखाई नहीं देगा। तो चलिए तो कल ही पता चलेगा, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक़्त की बात है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें बाय और सेल का कोई रिकमेंडेड नहीं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।